आपके बोलने पे वो चेंज किया था। तो मैंने ये हाँ, किया था कि 10th तक मैं ऑर्गेनिक कर लूंगा, 15th उसके तक बाद मेरे पास जब तू आएगा, हाँ हाँ हाँ, 15th तक फिजिकल कर लूंगा और फिर उसके बाद 20th तक वो इनऑर्गेनिक, कर लूंगा। इनऑर्गेनिक, हाँ। चलो अब सुनो। अब फॉर्मल चार्ज के अंदर टॉपिक क्या है ना, फॉर्मल चार्ज बेसिकली हमको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला O3, ठीक है। अब जब मैंने O3 बोला तो O3 का एक स्ट्रक्चर बच्चा ये भी बना सकता है ना, और एक O3 का स्ट्रक्चर हम ये भी बना सकते हैं। तो जब पहली बार हम कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमको तो ये पता नहीं होता कि कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको वैलिड रहेगा, है ना। कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर शायद काम में आ जाए, और कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर शायद काम में ना आए। तो जब हम फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब भी हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम का है ना, तो तब हम उसमें फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं कि भाई अगर हमने क्या करना है, हमने दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मान लो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, कितना, हमने पूरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लिया, क्या, पूरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ए बना लिया, और यहाँ पे पूरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बी बना लिया। अब स्ट्रक्चर ए भी बना लिया और स्ट्रक्चर बी भी बना लिया, सही। जब स्ट्रक्चर ए बना लिया और जब स्ट्रक्चर बी बना लिया, तो क्या होगा मुझे बताइए कि मैम इस स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोना हैपन, कि हम तीनों ऑक्सीजन का चार्ज निकालेंगे, ठीक है, और उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। अब जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स का चार्ज सबसे बेयर मिनिमम आएगा, हम कह देंगे जी कि ये वाला स्ट्रक्चर मेरा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या करता है, फॉर्मल चार्ज हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई helps us to identify the stability of a structure, ठीक है। It helps us to identify the stability of the structure, ठीक है। That is the basic rule of formal charge. अब यहाँ पर सीन क्या है कि अगर formal charge is used to is helping us to identify the stability of a structure, तो हमने बोला क्या, हमने बोला कि भाई मेरे पास मान लीजिए O3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर O3 का मॉलिक्यूल है तो मैंने क्या करा, या सिंपल सी बात मैं करती हूँ कि भाई मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास CO2 है। अब CO2 का हम ये स्ट्रक्चर आंख बंद करके फटाफट से बना देते हैं। तो इसके अंदर है क्या कि मैम ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, तो वी वुड हैव 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है, तो वी वुड हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। वी वुड हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स हियर। तो अब आप सोच के देखो, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 ही है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। जिस भी एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट माइनस 2 टाइम्स लोन पेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स लोन पेयर, ठीक है, -2 टाइम्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये हमारा लोन पेयर का सिस्टम है, ठीक है। ये हमें समझना है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द, कि लोन पेयर को तो डबल कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया कि CO2 स्ट्रक्चर है, तो हमने तुरंत से CO2 का स्ट्रक्चर बनाया कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, तो यू वुड हैव 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन का कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम क्या करें कि मैम ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये बन गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये बन गया, और ऑक्सीजन कार्बन का ये बॉन्ड बन गया। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताइए, कि दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैम कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरे पास बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन। तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ या ना, बताइए। तो इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, बात को समझिएगा। इस पूरी प्रोसेस में अब मैं बोलती हूँ कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालो। तो आप सोचो कार्बन अगर फ्री स्टेट में होता तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते। तो हम फॉर्मूले में डालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट 4, -2 टाइम्स लोन पेयर। अब बॉन्ड जब बॉन्डेड स्टेट आ गया, बॉन्डेड स्टेट में 2 टाइम्स लोन पेयर इन द बॉन्डेड स्टेट। अब बॉन्डेड स्टेट के अंदर क्या चीज है मुझे बताइए, 2 टाइम्स लोन पेयर इन द बॉन्डेड स्टेट। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
एक भी लोन पेयर नहीं है तो 0। प्लस बॉन्ड पेयर क्या है मुझे बताइए। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। ठीक है, तो यस हमें क्या मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि अगर हम इसकी बात करें 6, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा मुझे बताओ। एक कार्बन से बॉन्डेड पेयर्स कितने बन रहे हैं, ये एक बॉन्डेड पेयर है, ये दूसरा बॉन्डेड पेयर है, समझ नहीं। तो ये कितना बॉन्डेड पेयर आएगा मेरे पास, ये आ जाएंगे 4। मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज वन सुपर पेयर एंड दिस इज वन सुपर पेयर, तो ये आ जाएगा 2। तो यहां से मेरे पास चार्ज कितना निकल के आएगा बताइए। यहाँ से मेरे पास चार्ज कितना निकल के आ रहा है, कितने बॉन्ड पेयर्स काउंट हो गए यहाँ पे। यहाँ पे एक, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो देयर वुड बी 4 बॉन्ड पेयर्स। यहाँ से निकल जाएगा 4 - 4, आंसर हेयर वुड बी 0। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ठीक है, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि 4 मैम, - 4 हेयर वुड बी 0। हाँ तो जी ये बताइए। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकलता है ना? ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकलता है, सही है। कंसेप्ट क्लियर है। तो CO2 में आप जैसे ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं, तो इसी के अंदर कार्बन का चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया, टर्न में आ गया। कंसेप्ट क्लियर है। अब आप बात करो, अब यहाँ पे हम क्या बात करें। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप ये चीज देखो कि भाई जैसे तो एक एक लाइन, एक एक बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीजन को अगर फ्री छोड़ दो तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो यू वुड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, आया ना। तो वुड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने, -2 टाइम्स लोन पेयर, 2 टाइम्स लोन पेयर कितना, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, 2 टाइम्स 2, प्लस बॉन्ड पेयर्स कितने, एक और दो। सही बात है। ऑक्सीजन से निकलने वाला एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 2। तो यहां से अगर हम बात करें तो कितना आएगा मुझे बताइए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 6 - 4 + 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं बताइए। यस मैम। इज दिस पार्ट क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है, दिस वुड बी द पेयर। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए। यस। ठीक है, so this is going to be 6 - 2 × 2 + 2। Are you understanding my point or not? सही बात है, यस मैम। कोई दिक्कत। नो मैम। ठीक है, अच्छा कुछ जगहों पे इसका फॉर्मूला और क्या मिलेगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ, एन क्या है यहाँ पे, एन इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, ऐसा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय, सही बात है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 8 हैं, तो मेरे को ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बेटर लगता है। ठीक है, तो लोन पेयर का मतलब कि कितने पेयर्स बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे हम अगर ऑक्सीजन पे निकाले तो हम ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे कि 6 है, 2 टाइम्स लोन पेयर कितने हैं, 2 है ना। तो 2 टाइम्स लोन पेयर, या लोन पेयर ना काउंट करके टोटल ये एन कितने लोन इलेक्ट्रॉन, जितने की इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग नहीं हुई। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4 इलेक्ट्रॉन जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई, और जो बॉन्डेड एरिया 1 2 3 4, 4, उन चारों का आधा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 - 4 - 2, आंसर हियर इज गोइंग टू बी 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, इज दिस पार्ट क्लियर। तो मेरे यस। पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप देखो इसके अंदर क्या सीन है। अगर मैंने O3 का बात किया, तो O3 में हम स्ट्रक्चर ये वाला बनाते हैं, ऐसे वाला बनाते हैं, मतलब O का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2
2s2 2p4, बोलो हाँ है ना। तो अगर O का एटॉमिक नंबर 8 है और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 है, तो यहाँ पर क्या होगा मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू अंडरस्टैंड, अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? सो यू वुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड वी वुड आल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन के पास देखो 2d तो है नहीं, ऑक्सीजन के पास 2d तो है नहीं। अगर 2d नहीं है तो क्या होगा? अगर 2d नहीं है तो क्या होगा बताओ? कि ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो इसने अपना बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने क्या करा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया। और बीच वाले ने क्या करा? बीच वाले ने इस तरह से बॉन्ड बना लिया। ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3, इनमें से किसका बॉन्ड पेयर आएगा? तो दिस वुड बी ऑक्सीजन नंबर 1, दिस वुड बी ऑक्सीजन नंबर 2 एंड दिस वुड बी ऑक्सीजन नंबर 3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करो तो कितना फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? फॉर्मल चार्ज है वुड बी व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। यही है ना? माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो अगर वन ऑक्सीजन की बात करें तो फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके बाद? 1 2 3 4 5 6। अगर ऑक्सीजन एटम अकेला है तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे? माइनस, अब इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, जिनसे बॉन्ड नहीं बना। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से कितने निकल रहे? 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 4 ये, तो 6/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 -2 -4, आंसर आ जाएगा 0। तो बीच वाले ऑक्सीजन पे हमारे पास चार्ज आ जाएगा 0। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैम तो वो यहाँ 6/2 3 नहीं आएगा? हाँ मैम वो 6/2 3 नहीं 3 होगा आ माइनस? गया, ये इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 1 +1। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन नंबर 3 की बात करो। तो ऑप्शन नंबर 3 में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? ऑप्शन 3 की बात करें, यहाँ निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बचे जिनकी पेयरिंग नहीं हुई? 6 की 6 ही बचे। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, 2/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही बॉन्ड बन रहा है इस वाले ऑप्शन से। तो इस ऑप्शन से निकलने वाला यही बॉन्ड है, उस लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप सोच के देखो तो 6 से 6 चला गया, आंसर आ गया -2/2। तो आंसर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? आंसर हियर इज गोइंग टू बी माइनस। So this is going to be my. Do you understand my point? यस मैम। So this is going to be oxygen. हाँ, you know. यस मैम। तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा? तो वुड हैव 1 2 3 4 5 6, ऐसी स्ट्रक्चर है ना। तो अब सेकंड ऑप्शन पे अगर हम फॉर्मल चार्ज निकाले, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट माइनस द लोन इलेक्ट्रॉन्स। लोन इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस व्हाट? माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने? लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 1 2 3 4। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की हाल क्या है कि मैम यहाँ पे हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है अपने पास 1 2 3 4, तो 4/2। तो 6 -4 -2, आंसर आ गया 0। तो हमारे इसके अंदर क्या होगा? एक ऑप्शन पे, और ये चार्ज आया, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका चार्ज +1, इसका -1 और इसका चार्ज 0। तो तीनों ऑप्शन के ऊपर
ओजोन के तीनों ऑप्शन पे कितना चार्ज है ना। और ओजोन के तीनों ऑप्शन पे कितना चार्ज है, एक पे +1 है, एक पे -1 है, और एक पे मेरे पास 0 का चार्ज है। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये मेरे को आना बहुत अच्छे से चाहिए। राइट। अब आप सोच के देखो, अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ शैल बी एटॉमिक नंबर 8, राइट। अब हम कह सकते हैं कि मैम ये स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है। तो फॉर्मल चार्जेस किसी भी, अब देखो अगर हम ये स्ट्रक्चर बना लें तो बनाते चलो, पॉसिबल तो लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6। आई यू अंडरस्टैंड? ये वाला ऑप्शन कैसे, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ऑप्शन कैसे, 1 2 3 4 5 6। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल मान लो बना दिया। अब इसके हिसाब से अगर मैं मार्क कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। तो ऑक्सीजन के, अब मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकालती हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में कितने होते हैं, 6, माइनस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, माइनस कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4, तो 4/2। तो 6 - 4 - 2 आंसर कितना आ गया, 6 - 2, 6 - 6 आंसर होगी 0। तो पहले में फॉर्मल चार्ज, अब मेरे को लग रहा है सबका हाल यही है, देखो इसके अंदर आया ना, हर ऑप्शन का यही सेम नेचर ही तो है। तो अगर हर ऑप्शन का नेचर सेम है तो ऐसे में क्या होगा गुरांश बताओ? ऐसे में होगा ये कि क्योंकि सबका नेचर सेम है, ठीक है, क्योंकि सबका नेचर सेम मैम है तो तो आप सबका देखो एफसी भी सेम सबका होगा। 0 आ गया, तो सबका फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। अब सबका फॉर्मल चार्ज क्योंकि 0 आ गया, और अब आप देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक का -1 था, तो कम से कम एक जगह तो हमको, देखो एक का तो 0 ही था, एक का -1 था, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमको लीस्ट पॉसिबल फॉर्मल चार्ज मिले, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमको लीस्ट पॉसिबल फॉर्मल चार्ज मिले, यू अंडरस्टैंड, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमको लीस्ट पॉसिबल फॉर्मल चार्ज मिले, उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए -1 आने के चक्कर में अब बच्चा बोल सकता है कि मैम +1 भी तो आ रहा है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि इसके अंदर आपको एक एटम 0 से भी छोटा दिख रहा है। और दूसरी बात इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड करने की ये भी थी कि मैम क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग होता है, 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, समझ लो, 3 मेंबर्ड रिंग शैल बी हाईली अनस्टेबल। ये स्ट्रक्चर आपका किसी भी काम का नहीं आए। Are you understanding? So this 3 membered ring would be highly unstable. कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं बताइए? मैम तो स्टेबिलिटी की एक कंडीशन है कि जिसका लोएस्ट फॉर्मल चार्ज किसी भी एक पे हो। हाँ, तो हमें इस तरह से ही निकालना चाहिए। तो कई बार अपने को क्या बोल सकते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर आपका ज्यादा, तो हमें जितना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है उतनी स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का चार्ज निकाल दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 बना दिए। दूसरे कार्बन के हमने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4। अब आप अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, पर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बोलो है ना, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, समझ में आ गई? और अगर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा मुझे बताइए? मैम वी वुड हैव C डबल बॉन्ड O, वी वुड हैव दिस, एंड वी वुड हैव दिस, एंड वी वुड हैव दिस। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए मुझे बताइए, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ऑक्सीजन उसमें हेल्प करता है कि भाई देखो मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप सोच कर देखो, जैसे कोई आदमी जिसका हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऐसा कोई एलिमेंट हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट, हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट, है ना, कोई ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो क्या करेगा मुझे बताइए?
बताइए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या करेगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आई? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक अपने पास रखेगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला लोन पेयर है ना, वो बीच में ये ले आता है, पर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के ही होते हैं। आ रही है बात समझ? यस मैम। तो ये है कार्बन एंड वी वुड हैव ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन से बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके चक्कर में कार्बन पे आया प्लस, ऑक्सीजन पे आया +1 और कार्बन पे आ गया -1 का चार्ज। कंसेप्ट समझ में आया? अब आप इसको वैसे निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन से, कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मुझे बताओ। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 बाय। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जिनका बॉन्ड ही नहीं बना, वो कौन है? वो है 2, है ना? तो 4 - 2। अब यहाँ पे क्या है, 4 - 2 तो हो ही गया, हाँ या ना? 4 - 2 तो हो ही गया। अब यहाँ देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 5 आंसर कितना आ गया? -1। तो बिल्कुल रूल से भी आपका चार्ज वही आ रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन का बताओ। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ऑक्सीजन के पास एक बचा, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते 6। जब ऑक्सीजन हमारा ऐसे बैठ रहता है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते 6। और हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने मुझे बताओ। हमारे पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6/2। तो यहाँ से 6 - 2 - 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 - 5। आंसर here is going to be +1। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज इज +1, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का चार्ज इज -1। इज दिस पार्ट क्लियर? अब जैसे हमें यहाँ पर इन्होंने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर हमको फॉर्मल चार्ज जैसे निकालने को आ सकता है, ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मल चार्ज नहीं निकालें तो फिर डेफिनेटली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया क्या, ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया नाइट्राइड आयन, तो दिस इज अजाइड आयन, N3 - 1 इज गोइंग टू बी अजाइड आयन। ठीक है, अब अजाइड आयन कैसे बना है? You would have this n, you would have this n, and you would have this n। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। सो कॉन्फिगरेशन वुड बी 2 5, so we would have 1 2 3 4 and 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, हर नाइट्रोजन का हाल तो यही है, हर नाइट्रोजन का हाल तो यही है, तीनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर अजाइड के बना सकते हैं, आप खुद सोचो। हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये वाला, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, -1 का चार्ज और है। -1 का चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और है, तो मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस बीच वाले ऑक्सीजन को दे दिया, बीच वाले नाइट्रोजन को दे दिया। अब अगर मैं ऑक्टेट बनाती हूँ, ठीक है, तो ऑक्टेट कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। नाइट्रोजन के पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? मैम एक नाइट्रोजन क्या करने वाला है, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कहता था मैं अपने 3 यहाँ बीच में ले आता हूँ, 3 यहाँ बीच में ले आता हूँ और एक यहाँ ले आता हूँ, समझ लो। तो आप ऐसे समझो कि अगर हमने 1 2 3 4 5 दिखाना है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने कितने, 5 तो नहीं, छठा वाला इसको दिखा दिया। अब ये वाला नाइट्रोजन क्या करें? दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 2 3 4 5। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन गया, एक तो ये बन गया, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन गया, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये बन गया, हाँ क्या ना? So we would have N ट्रिपल बॉन्ड N,
सिंगल बॉन्ड है एंड ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। और आप देखो इसके अंदर क्या बच रहा है, इसके अंदर बच ही रहा है कि मैम एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया, एक इसके पास बच गया। और इस क्रॉस वाले में ये जो लाल वाला क्रॉस है वो कोई बाहर से एक्स्ट्रा, ये -1 का चार्ज कब आया, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। आई यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाता है। बात समझ नहीं? तो ये स्ट्रक्चर बन गया, है ना? तो दिस शैल बी व्हाट, दिस शैल बी N3 माइनस। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। राइट। अब ये दिस इज स्ट्रक्चर वन। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? तो हाउ डू आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर? आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड लाइक दिस। और ओवरऑल मेरे पास कैसा चार्ज है? दिस इज द नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? वी वुड हैव N एंड N। तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक, दो, तीन, चार। सही है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है मुझे बताओ? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसा। और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको बाहर वाले को दे दिया। तो पांच इलेक्ट्रॉन तो है ही, पांच इलेक्ट्रॉन तो भाई है ही। यहाँ पे मेरे पास कैसा इलेक्ट्रॉन है? क्रॉस वाला। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि मैम मेरे पास इस तरह से एन है और यहाँ मेरे पास ही क्रॉस है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, और एक मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अब आप सोच के देखो नाइट्रोजन का हाल क्या है। सोच के देखो नाइट्रोजन का हाल क्या है। पहली बात तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। सो नाइट्रोजन कांट expand its octet। नाइट्रोजन कैनॉट एक्सपैंड। तो नाइट्रोजन कैनॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैम वो तो टू व्हेन पी नाइट्रोजन थ्री होगा। 2p3 जो भी, तो 2p के अंदर तो 6 ही आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देन नाइट्रोजन कैनॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो अगर नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहा तो फिर ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। तो आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि मैम अगर एक जगह डबल बॉन्ड बना लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, तो यहां से ऐसा करा जा सकता है कि ये वाला नाइट्रोजन क्या करे, ये जो साइड वाला नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या करे, वो कह रहा है जी एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। दैट कुड ऑल्सो बी केस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो भी बात नहीं बन रही है। तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर जो है वो डबल बॉन्ड एन वाला स्टेबल रहता है, ठीक है। इसका मैं आपको वैसे बताती हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है। और इस वाले पे से ना +1 चार्ज जाता है, और इस वाले पे चार्ज जाता है आपके पास कैसा? -1, इस पे आता है -1। ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भगा देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है। और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारा आता है ये वाला, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन। तो इसमें ये याद रखो कि इसमें -2 चार्ज है, इसमें +1 चार्ज है, और इसमें 0 चार्ज है। और इस वाले में हमारे पास +1 -1 -1 चार्ज। आई होप यूर अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड? तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखने में ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर, ये एक्सेप्शन केस है फॉर्मल चार्ज की, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होता है कि मैम दिखने में तो ये स्टेबल लग रहा है क्योंकि -2 इसमें आ रहा है, बट ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये मोर स्टेबल हो जाता है। और जब ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाता है ना, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, इसके अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मल चार्ज का ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी नॉर्मल केसेस में और कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट अजाइड आयन इज अ स्पेशल केस फॉर फॉर्मल चार्ज, जिसमें दिखने में तो ये ज्यादा स्टेबल है, बट एक्चुअली स्टेबल ये हो जाता है जहां पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने को फॉर्मल चार्ज में देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना बताइए। तो जितना पॉसिबल Yes. चार्ज हमें देखने को मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, दूसरी एक और बात होती है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी चार्ज ना है, मतलब जीरो चार्ज है, दैट स्ट्रक्चर, माइनस की बात नहीं है, ठीक है, बात होती है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी चार्ज ना है, तो दैट स्ट्रक्चर विच हैज नो चार्ज एट ऑल। जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर CO2 का हमने बनाया, तो आप देखो उसमें तीनों का चार्ज जीरो है। और एक स्ट्रक्चर अगर आप ये वाला बना दो, तो उसमें क्या आप निकाल के देखना कि यहाँ वाले पे इस पे चार्ज देगा +1 0 -1। अब बच्चा देख कर क्या बोलेगा कि मैम ये तो -1 आ गया, तो ये स्टेबल होना चाहिए। बट एक्चुअली क्योंकि हमारा CO2 मॉलिक्यूल में तीनों ही आटम में कोई चार्ज नहीं आया, तो दैट स्ट्रक्चर विच डज नॉट कैरी एनी चार्ज, which does not carry any charge at all, फॉर्मल चार्ज के केस में इज मोर स्टेबल। फिर हम उसके अंदर नो चार्ज एट ऑल का मतलब तीनों पे ही जीरो चार्ज है। लेकिन अगर जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर था, उसमें एक पे जीरो था, एक पे +1 था, एक पे -1 था, तो बाकी जो हम देख रहे थे बाकी में क्या हो रहा था, सब पे -1 आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो ऐसे में हम क्या देख रहे थे, नहीं ऐसे में सब पे क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। जीरो आ रहा था, क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। ठीक है, पर ये वाला स्ट्रक्चर फिर से क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? ये वाला स्ट्रक्चर हमारा डिस्कार्ड इसीलिए कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 3 मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes. कंसेप्ट समझ में आ गया? तो हमें इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर देखना। ठीक है, अब इसमें एक रूल होता है, अगर कहीं भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख जाए तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 आता है। कहीं भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख जाए उसका फॉर्मल चार्ज जनरली 0 मिलेगा। और कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन मिल जाए उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा +1 मिलेगा। ये रूल, ये जुगाड़ आप याद करके रख सकते हो। समझ रहे हो? ये जुगाड़ आप याद करके रख सकते हो कि दिस वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। बट फॉर्मल चार्ज बेसिकली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई व्हाट, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि भाई दो एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं जो भी बॉन्ड है वो बॉन्ड कितना स्टेबल। समझ में आ गई बात? तो बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमें एक तो अजाइड आयन याद रखना, उसमें दिखने में जो लगता है वहां इवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो गया। और एक अपने को CO2 का केस याद रखना है कि जहां पे तीनों चार्जेस 0 आ गए, अनलेस एंड अनटिल कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही। रिंग फॉर्मेशन स्टेबल होती है सिर्फ 6 7 8 कार्बन। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट याद रखना